क्या रघुवर दास झारखंड में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? क्या 15 जनवरी के बाद रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी या फिर भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय स्तर का जिम्मा दिया जाएगा? दरअसल ये तमाम सवालात तब उठने शुरू हो गए जब कल 24 दिसंबर की देर शाम उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। बता दें कि लगभग एक साल पहले ही 18 अक्टूबर 2023 को रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वहीं उनके इस्तीफे के तुरंत बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भापति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बहरहाल रघुवर दास ने इस्तीफा तो उड़ीसा के राज्यपाल पद से दिया है, लेकिन हलचल झारखंड के सियासत में तेज हो गई है, क्योंकि वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं। अब माना जा रहा है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। हालांकि उनकी एंट्री की खबर इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भी चल रही थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी जगह अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू को मैदान में उतारा। बहू ने अपने ससुर का भरोसा जीत लिया और उनकी ही परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी की विधायक बनकर रघुवर दास की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। चुनाव का रिजल्ट आए महज एक महीना ही हुआ है कि रघुवर दास ने ये बड़ा कदम उठाकर सबको चौंका दिया है। हालांकि उन्हें विधायक बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी को तो मजबूती प्रदान कर ही सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रघुवर दास को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री को इस बार झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ये संभावना काफी तेज है। इसके पीछे कुछ वाजिब कारण भी हैं। दरअसल रघुवर दास पार्टी और झारखंड के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जिन्होंने लगातार 5 बार अपनी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पूर्वी में विधायकी का चुनाव जीतकर एक छत्र राज किया। इस वजह से उन्हें साल 2014 में भाजपा ने मुख्यमंत्री की भी कमान सौंपी। अपने कार्यकाल में उन्होंने सरकार का बेहतरीन नेतृत्व किया और झारखंड में 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री रहते वह 2019 के चुनाव में अपनी ही पारंपरिक सीट से हार गए, लेकिन राज्य में आज भी उनका प्रभाव कायम है। खासकर ओबीसी और जनरल तबके के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है। उनका कैडर वोट इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब रघुवर दास ने अपनी जगह अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू को मैदान में उतारा, तब भी जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। पहली बार चुनाव लड़ने वाली पूर्णिमा दास भारी बहुमत से चुनाव जीती। रघुवर दास के बारे में ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि भले ही रघुवर दास छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हो और उन्हें साल भर पहले झारखंड की सक्रिय राजनीति से जुदा कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया हो, लेकिन गाहे बगाहे झारखंड की सियासत में उनका दखल जरूर था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन जैसे बड़े नेताओं के बदौलत भी भाजपा विधानसभा चुनाव में अपना जलवा नहीं बिखेर सकी। माना जाता है कि अगर रघुवर दास को वापस से सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिलता तो परिणाम कम से कम बेहतर जरूर हो सकता था। साथ ही ओबीसी वोटरों को भी साधा जा सकता था, जो इस बार के चुनाव में भाजपा के हाथों से रेत की तरह फिसल गए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि रघुवर दास झारखंड में एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। अब भले ही साल 2019 के चुनाव में रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हार गए, बेशक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन रिजल्ट इस बार के चुनाव से तो फिर भी बेहतर ही था। और उस दौरान आजसू भी तो एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। इसका भी चुनाव में खूब असर पड़ा था। इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि करारी हार के बाद भाजपा पूरी तरह बैकफुट पर है। ना तो अभी तक पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता का ही चयन किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और इस खाली पड़े प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के जरिए रघुवर दास की राज्य की सियासत में वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई जाएगी।
माना जा रहा है कि 5 सालों तक भाजपा रघुवर दास के नेतृत्व क्षमता, सांगठनिक समझबूझ, ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़, राजनीतिक परिपक्वता, तीखे अंदाज का लुत्फ उठाएगी और अगले चुनाव में कुछ कमाल करेगी। हालांकि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तब संभावना ये भी है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जगह देकर झारखंड के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक रघुवर दास को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ये संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इससे पहले वह पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन भी कर चुके हैं। रघुवर दास की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छी पटरी खाती है, जिसका फायदा उन्हें पार्टी में मिलने की प्रबल संभावना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि मकर संक्रांति के बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। वैसे अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भाजपा रघुवर दास को कौन सी जिम्मेदारी सौंप सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।